अस्सलाम वालेकुम। कैमरान के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 168 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, आप बात कर रहे थे DPO चकवाल कैप्टन वाहिद महमूद आए हैं और जो DC हैं मोहतरमा कुर्रतुल ऐन वो भी तशरीफ़ लाई हैं। थोड़ा सा हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बाजी ये क्योंकि ज़िला चकवाल की तारीख में ये पहला मौका है कि खातून जो है वो सरबराह हैं, तो बहरहाल एक नया मतलब है तजर्बा और बड़ी। और उस वक़्त वो सारा पटवार गर्दी की सारा इधर ज़मीनों पे और बड़ा, तो वो पहली खुली कचहरी उधर तो उन्होंने जब काफ़ी रौला पड़ा तो वो उधर बिल्कुल, और पूरे ये सारे मुतासरीन अस्पताल रोड जो है उधर बिल्कुल बड़े गमो गुस्से में और बिल्कुल पिट पिट के उन्होंने सारे कागज़ पूरे हैं। और ये देखें ये तो वो उधर फिर मैडम ने कहा, उन्होंने कहा मैं अभी 8-10 रोज़ ही इधर चार्ज संभाले हैं, तो अभी जो मुझे समझ आ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब है ये शिकायत जो है महकमा माल के ख़िलाफ़ हैं। तो ये उन्होंने बरमला उसका तो बारह उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कि भाई इंशाल्लाह ये सारा जो ज़्यादती हुई है। तो बल्कि उन्होंने उस वक़्त आउट ऑफ द वे एक वो ये अभी तो ये कानून बना ना, तो वो उस वक़्त भी उन्होंने पुलिस और इंतज़ामी उसके मिल के एक वो कमेटी एक जो है ना, तो वो भाई ये सारे जो मामलात हैं ये प्रॉपर्टी के तो वो तय करेंगी। तो बहरहाल इधर कैप्टन वाहिद महमूद ने भी बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बिल्कुल मीडिया को भी और इधर मैं भी खुसूसी तौर पर उनको मिल के मैं बल्कि जब पेश हुआ तो मैं कहा जी मैं तो एज एक दरख्वास्त गुजार आया हूँ एक सीनियर सिटीजन के लिए। तो उन्होंने कहा जी हुक्म करें। मैं कहा जी वो मैंने अपना मसला, तो उन्होंने हुक्म दिया उसको ज़मीर SHO थे। उन्होंने कहा ज़मीर ये सारा ये जो कब्जा खोती मोती ये बिल्कुल अंदर बिल्कुल वो गाली भी निकाली उन्होंने, अंदर अंदर डालो इनको। और फिर ये मैं समझता हूँ कि ये उस वक़्त कब्जा ग्रुप को अगर नकेल डाली है तो ये कैप्टन वाहिद महमूद ने बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ हाँ बिल्कुल। और जिस तरह वो कब्जा ग्रुप बढ़ रहा था और बड़ा शेर था ना जी, पटवारी राज में पटवारी राज की सरपरस्ती थी उस कब्जा ग्रुप को, तो वो बड़ा खुल के खेल रहा था। मगर ये कैप्टन वाहिद महमूद ने और बिल्कुल ये बात रिकॉर्ड पर है कि बिल्कुल ऐसे नुकेल डाल दी, बल्कि अंदर भी फेंका। और मैडम ने वो 16 MPO के तहत उसके सरगना को अंदर भी करने के अहकामात भी जारी किए 16 MPO के। तो बहरहाल ये एक से काफ़ी एक मतलब एक जो 3-3.5 साल की कोरोना और फिर वो जो पटवारी राज और सारा उसकी जो सारी तलखियाँ थी, तो उसमें ये मैडम कुर्रतुल ऐन मलिक और कैप्टन वाहिद महमूद की शक्ल में लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो आगे चल के हम मजीद उसमें क्योंकि सियासी रोल तो अब ख़त्म हो गया था, PTI फारग हो गई और हमदा शहबाज भी कुछ दिन के लिए आए, वो भी फारग हो गए, परवेज़ इलाही भी थोड़ा अर्सा ले वो भी फारग। तो अब ये निगरान मोहसन नकवी और बिल्कुल 6-7 वज़ीर हैं और बड़ा मतलब है कोई सियासी मुदाखलत नहीं और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो इसमें हम मज़ीद आगे बताएंगे कि किस तरह ये मामलात प्रेस क्लब के भी मामलात अब कोई दिन ब दिन बेहतरी की तरफ, जो कोरोना और पटवार गर्दी में बिल्कुल ऐसे 0 पोजीशन पर थे वो भी अब बेहतरी की तरफ। बहरहाल वो जो एक प्रेस क्लब था वो तो नहीं था, तो उसके लिए तो अभी भी जद्दोजहद हो रही है और कोशिश हो रही है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा और उस पर हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और बड़े ही अपने मखसूस अंदाज के अंदर एक एक चीज़ उनको ज़बानी याद है, कोई पर्ची नहीं कोई कुछ नहीं। ज़िंदगी की 70 से ज़ायद बारें देख चुके, लेकिन आज भी इनका हाफ़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त है और चीज़ों को बड़े अपने दिल के अंदर लिए हुए हैं। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ़ के साथ।